देखो पिछले क्लास में तो हम 34 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। 35 यदि ए बी सी, और पिछले क्लास में हम बोल दिए थे कि अभी माइंड एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके रखना। ये आते के साथ आपको बकवास लग रहा हो कि बोल रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। अगर आपका दिमाग इधर उधर हो गया तो गया काम से। इसलिए थोड़ा इधर उधर से हट जाइए, कहीं साइड में बैठ के पढ़िए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो चालू कर दिए हो मोबाइल पे और ध्यान इन्हें उन्हें है, टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना भी खा रहे हो तो ध्यान आपका मुंह में सिर्फ खाना जाना चाहिए, लेकिन ध्यान मोबाइल पर और जो हम बोल रहे हैं उस पर होना चाहिए। ये तो नहीं समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्या, आज का पूरा पार्ट नहीं समझ में आने वाला। अब जो भी क्वेश्चन है, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः प्रथम, तृतीय तथा nवां पद, मतलब T1 बराबर A हो तो सही हो, तो इसे भी जानते हैं। T3 बराबर C, चलिए थोड़ा नया चीज आ गया। nवां पद, सॉरी यार, तीसरा पद B है और nवां पद C है। ये जो साबित करना है तो Sn बराबर है। जो साबित करना है ये भी कंप्लीटली इतना नहीं साबित हो पाएगा, ये भी असंभव है। इसको भी इन शॉर्ट में बताएं कि साबित कैसे करना है, लेकिन फिलहाल अभी हम लेके चले Sn क्या आता है। देखो T1 बराबर A है और T3 दे ले। T3 बराबर ही आप फॉर्मूला बैठाइए A प्लस 2D, जिसमें T3 के जगह पे B बैठा दो। A तो खैर सही है, अब प्लस 2D, तो B माइनस A बराबर 2D। तो डिफरेंस कितना हो गया, B माइनस A बटा 2। डिफरेंस निकल गया। अब Tn बराबर डायरेक्ट फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से कि nवां पद मालूम है, Tn मालूम है कि कितना है nवां पद। देखो ना भाई, C nवां पद यानी Tn बराबर C है। इक्वेशन में कह लेता कि A क्या है प्रथम, B क्या है तृतीय और C क्या है nवां पद। तो nवां पद की जगह आप C लिखें, A लिखें और प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस की जगह पे D बैठाने का प्रयास करेंगे। B माइनस A बाई 2, अब इसमें से हमको n निकालना होगा, चाहे जो करना पड़े, लेकिन n फाइंड करना होगा। देखो n माइनस 1 इंटू B माइनस A बाई 2 बराबर C माइनस A। 2 गुना कर देना इधर, जैसे n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले तो 2 गुना कर दीजिए, तो 2C माइनस 2A, 2 गुना हो गया। अब बटा में B माइनस से, बटा B माइनस से, तो n इक्वल टू कितना हो गया 2C माइनस 2A
बटा बी माइनस ए, और -1 जो इधर है बराबर किस तरफ आके +1 हो जाएगा, यानी n बराबर LCM निकालो b माइनस ए, यहाँ नहीं कुछ तो एक को गुना करो तो 2c माइनस 2a, इसको 1 में गुना करो तो प्लस b माइनस ए, 2c प्लस b माइनस 3a बटा b माइनस ए, इतना सिर्फ निकल गया n बराबर n इक्वल टू, मतलब अब आपके पास 3 चीज़ है, एक तो प्रथम पद मालूम है, d मालूम है, और अब n भी मालूम है, लेकिन मालूम करना क्या, आपको साबित क्या करना, प्रूफ क्या करना, तो जो प्रूफ करना है वही तो नहीं मालूम है आप लोगों को, कि साबित क्या करना, n पदों का योगफल इतना, सर इतना नहीं आएगा, इतना तो कभी भी नहीं आएगा, ये याद रहे, इतना तो आप कभी प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। फिर भी हम एक कोशिश करते हैं, SN के फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वहाँ तक जाना ही असंभव है, n मतलब n का वैल्यू पुट करना। अब n कहाँ से निकलेगा, देखो n, तो n मतलब इस जगह से 2c प्लस b माइनस 3a और बटा में 2 बड़ी कोष्ठ में 2a, तो a तो खैर a ही है, a को तो यहीं लिखें, देख लीजिए आप, T1 a ही है, आप प्लस में n के जगह पे तो पूरा होशो हवास में n लिखोगे, n माने 2c प्लस b माइनस 3a बटा b माइनस, ये सिर्फ n लिखे हैं, -1 तो अब लिखते हैं, और इतने में नहीं रुकना है, d लिखना है, d का मान, अब d कहाँ है, b माइनस ए बटा 2। आज कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कि बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा, इधर से 2c प्लस b माइनस 3a बटा 2, अब क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखो, तो कुछ लोग यहीं पे काट देते हैं, b माइनस ए से b माइनस ए, मत काटना, क्यों, अब यहाँ -1 अलग से, अभी LCM लेंगे हम, तब कटेगा 2a प्लस 1 और b माइनस ए के LCM निकाल लो, तो LCM जाहिर सी बात है b माइनस ए होगा, 1 यहाँ गुना कर दो, 2c प्लस b माइनस 3a, और b माइनस ए 1 में गुना कर दो, तो 1 में जैसे ही गुना होगा माइनस b, ए भी माइनस ए भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस ए, और इधर हो गया b माइनस ए बटा 2, देखो ये b माइनस ए कैंसिल कर दो, बचा क्या, 2c प्लस b माइनस 3a बाई 2, इधर 2a प्लस, ये तो 2c है, पहले तो b से b कैंसिल, उसके बाद 2c रह गया, तो 2c a में से 3a घट गया, तो माइनस में 2a, और इतने ने बटा में 2 था, तो बटा में 2, ये हो गया 2c प्लस b माइनस 3a बाई 2, इधर अगर देखें तो 2a प्लस 2 और 2 कॉमन लेके काट दो, तो बच गया c माइनस a, यहाँ से c बचेगा माइनस a,
2c प्लस b माइनस 3a बाई 2a में से a घट गया तो a और प्लस c कहाँ साबित हुआ सर? यहीं से नेशन निकाल रहे थे, कहाँ आया? और हम कहते हैं कि हिसाब हो गया प्रूफ्ड। हाँ, करने से लाना तो इतना था, तो वही तो कह रहे हैं हम शुरू से ही कि नहीं आ पाएगा उतना, तो कैसे मान ले कि आ गया है, बताते हैं कैसे आ गया है। जो बस अच्छा हाँ, एक मिनट, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। एन मतलब क्या था? 2c प्लस b माइनस 3 है ना, और बाई इतना, तो बटा वाला छोड़ दिए थे यार। अरे बाबा, b माइनस ए, वो तो 2 होबे करेगा। शुरू से यहाँ पे b माइनस ए छूटते आ रहा है, गड़बड़ हो जाता। स्टार्टिंग से b माइनस ए छूटते आ रहा है। यही हालत तुम लोग के साथ में होगा, जो हमारे साथ ही हालत है। b माइनस ए मतलब यहाँ क्यों लिखना है उसको अंतिम में? फिर जब लिखिए रहे तो इधर लिख दीजिए b माइनस ए। अब बन गया है कैसे? तो ये आधा पार्ट है, अब इसका थोड़ा सा हिस्सा और बाकी है, और थोड़ा समझाने के लिए रब करना होगा, बोर्ड मिटाना होगा हमको, इक्वेशन मिटाना होगा। आंसर का आधा पार्ट तो रहने देंगे, लेकिन इधर वाला हिस्सा मिटा देंगे। अब बन कैसे गया ये? कैसे माने? देखिए कैसे बन गया। क्वेश्चन के हिस्सा को देखो, ये वाला साबित करना। अच्छा, c प्लस ए बाई 2 अब प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले होता है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। दोनों में से कॉमन बताइए क्या? c प्लस ए, तो बचा कुछ यहाँ से 1/2 बच गया, प्लस में c माइनस ए बटा b माइनस ए। c प्लस ए एलसीएम 2 इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस में 2c 2a, c प्लस ए और बटा में इसे लिखो ना कि 2 बी माइनस ए। इधर क्या बच गया? b प्लस 2c माइनस 3a। देखो तो यही वाला चीज़ बात तो प्रूफ हुआ होगा, जब ध्यान से देखिए। b प्लस 2c माइनस 3a बटा में 2 तो बटा में 2, बटा में ही b माइनस ए, बटा में b माइनस ए, ऊपर में a प्लस सी, तो हो तो गया प्रूफ। तो डायरेक्ट आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, कहो कि ये एक तरह से LHS है तो ये वाला लाना था क्या? RHS। अगर जो बना रहे हैं उसको हम LHS कहते हैं तो इसको RHS बोल सकते हैं। हिसाब वही था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में था। और हम पिछले वीडियो में ही बोल चुके थे, पिछले क्लास में है, कि आज जो भी बतलाएंगे एक जगह दिमाग को स्थिर से रखना। देखिए, हम समझ सकते हैं कि एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा फिर से इसको देखने की कोशिश करना अगर टाइम मिले तो। लेकिन क्या करोगे, आज जितना क्वेश्चन मिलेगा सब उसी तरह के क्वेश्चन। 36 नंबर है। यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/n
m है, तब सिद्ध करें कि उसके mn पदों का योग mn पदों का योग mn + 1/2 है, जहाँ m does not equal to n। आज आपको लगेगा कि मैथ से पाला पड़ा है। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद के मतलब होता है Tm = 1/n है, समीकरण फर्स्ट, और nवां पद 1/m है। nवां पद मतलब Tn 1/m है, इक्वेशन सेकेंड। तब सिद्ध करें जो भी। देखिए, mवां पद 1/n है। mवां पद मतलब होता है a + m - 1 × d = 1/n, इक्वेशन फर्स्ट ही मान लीजिए। फिर nवां पद a + n - 1 × d = 1/n, इक्वेशन सेकेंड। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, a + a- कट गया। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखना और दोनों में से d कॉमन ले लेना है। d यहाँ भी, d यहाँ भी, तो d यहाँ लिख देते हैं। इसमें से बच गया m - 1, और ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो -n, और माइनस अगर अंदर गया तो माइनस माइनस +1 बराबर। यहाँ से जो बच गया वो है 1/n और माइनस 1/m। वन प्लस में 1 माइनस में कैंसिल, तो रह गया m - n × d। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा m × n। m यहाँ गुना कर दो तो m, n वहाँ गुना कर दो तो n। देखो m - n कट गया, तो d = कितना हो गया? 1/m × n। d = निकल गया। अब अगर d निकल गया है तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखते हैं जितना भी हो। समीकरण फर्स्ट यही तो था a, तो a को a ही रहने दो, अब प्लस m - 1, तो m - 1 × d। d मत लिखो, d का वैल्यू पुट करो। d के मान कितना है? 1/mn, तो 1/mn = 1/n। गुना कर दो, तिरछा तिरछे a हो गया 1/mn। अगर इसमें गुना होता तो m/mn हो जाएगा। माइनस में 1/mn = 1/n। देखिए m से m कट गया, तो a + 1/n माइनस में 1/mn = 1/n। 1/n कैंसल, तो a बराबर, ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ भेज दो तो 1/mn। तो दो चीज़ तो निकल गया, और यही दोनों चीज़ की तो ज़रूरत होता है। मेनली तो हम इसी दोनों चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक d और दूसरा
ए, और दोनों निकल चुका है। निकालना है क्या आप हमको फाइनली आंसर निकालना है उसके mn पदों का योग। mn पदों का योग मतलब SMN, और SMN के फॉर्मूला mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। देखो mn/2 रहने दो, इधर 2, a का वैल्यू पुट करो, a का मान जो भी आप जानते हो, a का वैल्यू जो भी जानते हो उसको पुट करो। कह रहे थे कि a की जगह क्या बैठाना है, 1/mn प्लस में इधर mn रहने दो -1, d का वैल्यू वो तो वही चीज़ है, जो a है वही d है। देखिए d का भी तो वही मान है जो a का मान था, 1/mn। नीचे नहीं लिखते, इससे नीचे लिखेंगे तो शायद दिखाई नहीं देगा। एक बार देख लेते हैं, नहीं दिख रहा तो लिख देते हैं mn/2, दोनों में से कॉमन, यहाँ से भी 1/mn, यहाँ से भी 1/mn कॉमन ले लीजिए, तो बचा इस जगह से 2 और प्लस में यहाँ से बच जाएगा mn-1, mn कैंसिल, तो कितना आ गया पूरा फाइनली कट के mn, और 2 में से 1 घटा दो तो 1 हो जाएगा, और बटा में 2। जरा गौर से देखो साबित क्या करना था। यहाँ से ऊपर उठाइए नज़र को, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर लाइए, नज़र को यहाँ लाइए, देखिए क्या प्रूफ करना था। mn पदों का योगफल मतलब SMN, क्या साबित करना था। देखो mn + 1/2 हो गया, प्रूफ बन गया हिसाब। तो हिसाब टफ नहीं बहुत ज़्यादा, बस कंसंट्रेट दिमाग को इधर करना है। जो 9th लेवल के बच्चे होते हैं ना, उसका ध्यान चौन भौन होते रहता है। थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, थोड़ा सा गाना सुन लें, थोड़ा सा मोबाइल में टिकटॉक आ गया तो वो देख लिए, कोई मौजी आ गया तो वो देख लिए, पता नहीं आप लोग क्या क्या देखते रहते हो। खराबी ये है, ऐसा नहीं कि हिसाब आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ, या तुम लोग भोथर हो, या वो बात नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आपका दिमाग तो हमसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा फास्ट चलता है यार। गलत काम हमने नहीं, सब काम में, गलत काम हो चाहे अच्छा काम हो, किसी भी काम में अच्छा अगर करना है तो भी आप हमसे 10 गुना अच्छा करोगे, और गलत करने के लिए बोलेंगे तो भी आप हमसे 10 गुना ज़्यादा गलत करोगे। बशर्ते वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को किधर ले जाना चाहते हैं। और दिमाग को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि सबसे पहले गलत संगति को छोड़ो, क्योंकि बाय द वे अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर भी लोगे ना, किसी कारण बस मान लीजिए कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिए, आप अपने मन को काबू में कर भी लिए, लेकिन अगर संगति खराब रहा ना तो आपको उकसाते रहेगा, मतलब गलत काम के लिए आपको बढ़ावा देते रहेगा। और मन या दिल या आत्मा जो भी आप बोलिए, वो अगर थोड़ा सा भी जीत गया ना गलत काम देने तो बस निकल जाएगा। 50-50% होता सब में, अच्छाई बुराई। लेकिन होता क्या है कि अगर 50% मेरे अंदर बुराई है या 50% अच्छाई है तो हम दोनों में से जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अच्छा काम करना चाहें तो अच्छा करेंगे, और अगर गलत काम करना चाहें तो गलत करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला कोई बुरा इंसान मेरे साथ मिल गया और अगर उसको हम अपने सामने आने दिए, अपने पास में बैठने दिए, वो मेरे साथ है, हम उसके साथ में हैं, हम उससे घुल मिल गए हैं, दिन रात उसके साथ घूम रहे हैं, और अगर उसका 1% भी मेरे अंदर आ गया तो यहाँ पे जीत जाएगा बुराई। अगर वो गलत है तो हमारे अंदर तो 50% ऐसे भी गलत था, उसका 1% अगर मेरे अंदर भी आ गया किसी भी तरह से, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, अगर 1% भी आ गया, 1% भी, तो आपके अंदर का बुराई बाहर आ जाएगा। क्योंकि वहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे ही अगर कोई गलत आदमी आपके साथ में रह गया
आपके संगति में रह गया या आप उसके संगति में रह गए तो आप गलत के आदी हो जाएंगे। और अगर अच्छे आदमी के संगति में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे ही किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे वैसे हैं, उनको सुन रहे हो, सबसे हट के हो, पढ़ने के लिए तुम एकदम पूरा उतावला हो और यूट्यूब भी तुमको सपोर्ट कर रहा है पढ़ो पढ़ो, तब तुम अच्छे लाइन पे जाओगे। तो तुम खराब हो, तुम अच्छा हो, ये कहना गलत बात है। आपके अंदर तो दोनों है, 50% अच्छाई भी है, 50% बुराई भी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या मिला। शायद आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे छोड़ो, उदाहरण के तौर पे किसी और दिन हम समझाएंगे उदाहरण तौर पे। तो फिर एक आध स्टूडेंट बोलेगा आप भाषण दे रहे हैं, पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। चलो पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। और भाषण तो इसलिए दे रहे थे क्योंकि इतना लंबा लंबा क्लास, इतना टफ क्वेश्चन एक ही शर्त पे समझ में आएगा, जब माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके रखोगे एक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू, तुम्ही लोगों को पढ़ना है फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन, मानव नेत्र। और मानव नेत्र क्या कहता है कि अगर आप प्रकाश में हैं तो आँख अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, पुतली छोटा हो जाता है। ज़्यादा प्रकाश है तो आँख का पुतली छोटा हो जाता है, आइरिस जो अंदर वाला है, सिलेरी मांसपेशियाँ या पुतली, वो सिकुड़ जाता है। अंधेरा में सिकुड़ जाता है, नहीं अंधेरा में लाइट में सिकुड़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ता है सिकुड़ जाता है, और फिर जब वही अंधेरा में जाता है तो धीरे धीरे फैल जाता है। तो आपके आँख के अंदर ये पुतली है जो सिकुड़ता है, फैलता है ना, नहीं इसी तरह से आपका माइंड भी है। माइंड को अगर थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। अरे आप लाइट से अगर डायरेक्ट डार्क में जाते हो, अंधेरा में, तो क्या तुमको तुरंत दिखाई देने लगता है? तुम एक चीज़ नोटिस करो कि अगर तुम अंधेरे में हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइट में हो, बहुत ज़्यादा लाइट में और डायरेक्ट अगर अंधेरा में चले गए तो 2 मिनट तक तो दिखाई नहीं देता है। क्या है नहीं है, गर्मी के दिनों में ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में हम बाहर से आए, बहुत तेज़ रोशनी और अंदर में लाइट नहीं है, मेरे घर के यहाँ अंधेरा है, तो 2 मिनट दिखाई नहीं देता है। तो सेम चीज़ वही है। या फिर लाइट से डार्क से आप एकाएक लाइट में जाइएगा तो भी एकदम अखियाँ चौंधी आ जाएगा, इसे बंद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पढ़ाई भी वही चीज़ है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ऊबना नहीं है, कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीना, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए, इस भाषण के लिए सुने, इसके लिए धन्यवाद। जिसको बुरा लगा माफ़ कर देना। कभी कभी किसी बुरे आदमी को हो सकता है कोई अच्छे विद्यार्थी को बुरा लग गया हो तो माफ़ कर देना। 37 नंबर है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 सही है, और इसके प्रथम 4 पदों का और इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है। तो इसके 10 पदों का योग कितना? देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13, ठीक है, 12वां पद -13, 1 मिनट बस।
देखो हो सकता है कि कभी भी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए क्योंकि मेमोरी हो गया है फुल। यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13, तो 12वां पद मतलब T12 -13, हम 12वां पद को a + 11D लिख सकते हैं इज इक्वल टू -13। ऐसे ही रहने तो कोई ज़रूर नहीं इसको आगे बढ़ाना। कह रहा है कि इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है। चलिए मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है। प्रथम 4 पदों का योग 24 है, यानी कि S4 इज इक्वल टू जो भी हो, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं 4/2 इंटू 2a और प्लस n-1 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ 3d लिखो। S4 दिले होगा, 4 पदों का योग 24 है, तो 24 बराबर कट गया 2a + 3d, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 12 2a + 3d। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। दोनों को हल करते हैं। a + 11d इज इक्वल टू -13। इधर देखते हैं तो 2a + 3d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। दोनों को हल करना। हल करने का तरीका है कि ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे 1 से। ऊपर 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 11 दूनी 22d, और 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 26, इक्वेशन थर्ड। 1 गुना करो तो 2a, 1 गुना करो तो 3d, 1 गुना करो तो 12, इक्वेशन 4। माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 22 में से अगर 3 घट भी गया तो 19d, इधर तो माइनस में 38, ये तो खैर 19 से ही कट गया, तो d बराबर कितना आ गया 19 दूनी 38 यानी -2। अब जो भी d का मान निकल गया है समीकरण फर्स्ट में, d का मान रखने पे समीकरण फर्स्ट यही तो है, तो a को a रहने दो, प्लस 11d मतलब -2 बराबर -13। तो a 11 दूनी 22 माइनस में, और इधर -13, तो a बराबर कितना -13 तो पहले से था, 22 को उधर भेजो तो प्लस 22, a बराबर कितना हो गया, 22 में से 13 घट गया, घटा के देख लीजिएगा 9, a निकल गया और d ऊपर है। ये करना है आपको क्या, इसके 10 पदों का योगफल निकालना है, S10, तो S10 इक्वल टू डायरेक्ट 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 9d, ये तो खैर कट गया, 2 × 5 = 10, 5 हो गया, 2 a का वैल्यू यहीं पर है 9 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू -2, तो -2 रखो। अब क्या हो गया, तो 5 गुने 9 दूनी 18, और ये भी 9 दूनी 18, गजब है यार, कहानी है खत्म, कट के 0, तो गजब क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर भी 0 आ गया 37 में, 10 पदों का योगफल 0 ही आंसर है। देखिए रिकॉर्डिंग कभी भी रुक जाए तो अकबकाना मत, जब भी रिकॉर्डिंग रुकेगा उसके 10 मिनट बाद इसका तीसरा पार्ट आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जब तक रिकॉर्डिंग चल रहा है तब तक चले, जैसे ही रिकॉर्डिंग रुकेगा उसके 10 या 15 मिनट बाद आपको तीसरा पार्ट मिल जाएगा इसका।
38 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या टू एन प्लस 3 तब इसके विषम पदों के योग एवं सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n प्लस 3 है, और जब हम रियल नंबर पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या जैसे देखो समझाते हैं क्या। T1, T2, T3, T4 अगर 4 पद है तो आधा आधी बांट दो। जैसे सम पद और विषम पद आधा आधी बढ़ जाएगा। बांट के देख ले, आधा आधी बढ़ जाएगा। सम पद और विषम पद बहुत आसानी से बांट लोगे। सम पद कौन कौन हो जाएगा? T2 और T4, T2 हो गया और T4। विषम पद हो गया T1 और T3, आराम से बांट लिए। सम पद 2 गो, विषम पद भी 2 गो। लेकिन अगर कुल पदों की संख्या इवेन न होके ऑड हो जाए तो क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे देखिए। जैसे मान लिया जाए T1, T2, T3, T4, T5 है ऐसे। जैसे यहाँ पे टोटल टर्म क्या था? इवेन। इवेन माने कुल पदों की संख्या इस समय, मतलब जोड़ा में है तो आधा आधी बांट लो। और यहाँ विषम संख्या है, जोड़ा में है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? T1 से। मतलब जो स्टार्ट हो रहा है वो खुद एक विषम पद है। और जाहिर सी बात है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मतलब विषम संख्या में पद है, तो अंतिम पद भी विषम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? एक बढ़ा देना है। जय को देख रहे हैं, जैसे 5 को देख रहे हैं तो 5 में 1 जोड़ दीजिए और उससे 2 से भागा दे दीजिए। सम पद, तो पहली बात देखो, सम पद स्टार्टिंग में भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, और अंतिम में भी जो मिल रहा है वो भी सम नहीं है। T5 एक विषम संख्या है, एक भी विषम संख्या। तो ना तो सम संख्या शुरू में मिला था एकदम स्टार्टिंग में, ना ही अंतिम में। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल जितना दिखाई दे रहा है उसमें से 1 घटा के 2 से भागा दो बस। इसमें क्या देखें, स्टार्टिंग तो हुआ विषम संख्या से। ज़रा गौर से देखो, स्टार्टिंग हुआ है विषम संख्या से, लेकिन जो T4 ख़त्म हुआ है वो है सम संख्या। तो स्टार्टिंग हुआ विषम संख्या से, ख़त्म हुआ सम संख्या से, तो थोड़ा आधा आधी बढ़ जाएगा। मतलब टोटल क्या गो था? 4 गो। 4 में 2 से भागा दे के इधर 2 गो, इधर 2 गो उधर। लेकिन अगर स्टार्टिंग तो देखो विषम से ही होगा, ये तो फिक्स है कि स्टार्टिंग विषम से ही होगा। लेकिन अगर विषम पे ही अंत हुआ है तो आप डायरेक्ट 2 से भागा नहीं देंगे, 1 जोड़ कर 2 से भागा। और सम पद चाहिए तो 1 घटा के 2 से भागा। जैसे मान लो T1, T2, T3, T4,
T5 T6 ऐसे से करके T10 तक है। और कहते विषम पद बताइए, विषम स्थानों पे जो पद है उसके बारे में बताइए, और सम पद यानी सम स्थानों पे। तो विषम पद कौन कौन हो गया? 1 3 5 7 9, 1 5 को विषम पद हो गया 5 को। कैसे निकला? तो देखो स्टार्टिंग तो हो रहा है विषम से, लेकिन जो ख़त्म हो रहा है ना वो सम संख्या है, तो आधा आधी 10/2 इधर भी और 10/2 इधर भी। स्टार्टिंग हुआ विषम संख्या से और ख़त्म हुआ सम संख्या से, तो दोनों का पार्टिसिपेशन एक जैसा था, तो आधा आधी बढ़ गया, यानी 5 को हो गया विषम पद और 5 को हो गया सम पद। लेकिन अगर सपोज डेट मान लेते T11 रहता 11वें पद तक, तब तो स्टार्टिंग तो हो रहा है विषम संख्या से और ख़त्म भी हो रहा है विषम्य संख्या पे, तो कैसे करें? तो विषम संख्या से शुरू हो रहा है और ख़त्म विषम संख्या पे हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 11 में 1 जोड़ के 2 से भागा दो। और सम पद ना तो शुरू में सम संख्या मिला है स्टार्टिंग में और ना ही अंतिम में, तो ऐसे में 11 में 1 घटा के 2 से भागा दो। देख लो 11 1 12/2 6 को, और 11 में से 1 घट गया तो 10/2 नहीं 5 को। आप मिला लीजिए। T1 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फिर उसी तरह से T7 चौथा नंबर, T9 पाँचवा नंबर, T11 छठा नंबर, 6 को हो गया। और सम पद, तो सम पद हो जाएगा T2 T4 T6, एगो T8 और एगो T10, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। 5 को बोला हम देखो ना भाई, अगर टोटल 5 को है 1 2 3 4 5, तो विषम पद विषम पद विषम पद कई गो हो गया? अच्छा 6/2 यानी कई गो? 3 को। हाँ तो गया 3 को। उधर देखो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/2, भागा दे के देख लो 2 को। हाँ सही में है 2 और 4 2 को। इतना दिमाग तब दौड़ाना है जब कुल पदों की संख्या विषम हो। कभी भी रुक जाएगा। अरे यार लग रहा है बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, योर मेमोरी फुल चल रहा है। अटक गया तो दिक्कत हो जाएगा, अगर बीच में रुक गया तो। देखो ये क्या था? किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या इतना, इसके विषम पदों का योग और सम पदों के योग का अनुपात। तो एक काम करो, इधर लिखते हैं विषम पद और इधर लिखते हैं सम पद। अब बीच में अनुपात देके चलते हैं। विषम पद कौन कौन होगा? T1 T3 T5 T7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? तो हम बताएं ना कि अगर विषम पद चाहिए तो कैसे निकालें, क्योंकि टोटल पदों की संख्या खुद विषम है। तो हम सजेशन दिए थे 2n + 3n, इसमें 1 जोड़ के 2 से भागा। मतलब यहाँ अगर देखोगे कि प्रथम पद क्या है, तो मान लीजिए कि a है, T1 को a मान लेते हैं। डिफरेंस अगर देखोगे T1 से T3 गया, मतलब 2d का डिफरेंस है। अब अंतिम पद जो मिला ना, मान के चलो कि 2n + 4/2, यानी कि 2 कॉमन लो तो n + 2। जरा सम पद के बारे में सोचो, तो ये हो जाएगा T2 T4 T6 डॉट 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 कहाँ तक? तो सम पद है, तो कह सकते हैं कि टोटल पदों की संख्या कहाँ तक जाएगा? कुल पदों की संख्या। तो 2n + 3 में 1 घटा के 2 से भागा, यानी हो जाएगा 2n + 2/2 घट के 2 कॉमन ले लो तो n + 1। अब यही सब समझ में नहीं आता। जोड़ना है इसके विषम पदों का योग। इसको तो a मान लो, और a से यहाँ पहुँच रहे हो T3, यानी कि डिफरेंस समझ रहे हो कि a + c 2d के। T5 मतलब a + 3d, सॉरी 4d है। जोड़ना शुरू करो ना, कि दिखता है s और पदों की संख्या कितना है? n + 2, तो s n + 2 बराबर लिखते हैं n + 2
बाई 2 इंटू 2a, ए माने कितना, ए माने T1, T1 माने यही होगा, प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना चल रहा है, ए था, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 4d, मतलब डिफरेंस चल रहा है दो डी के, n प्लस 2 बाई 2 ये हो गया 2a। यहाँ ज़रा ध्यान से देखो तो n प्लस 1 इंटू 2d, बाद में आप चाहो तो 2 और 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो जो भी बच गया वो n प्लस 2 है इंटू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, इतना। उधर देखते हैं, चालू इधर देखिए, अनुपात अनुपात यही लेके चलने हैं, तो अनुपात अनुपात अंतिम तक लेके चलो। इधर लिखो, इधर पदों की संख्या क्या है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2a, यहाँ a मतलब गौर से देखो, a मतलब a नहीं है, a माने T2, T2 का मतलब होता है प्लस d, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, तो डिफरेंस भी तो यहाँ वही है, T2 से T4, T2 से T3 जाता तो बोलते हैं D के डिफरेंस, जैसे इसका फॉर्मूला बोलो ना भाई, T2 के सिर्फ देखिए, T2 का फार्मूला होता है a प्लस डी, T4 के फार्मूला होता है प्लस 2d, सॉरी 3d, और T6 के फार्मूला होता है प्लस 5d। जरा अपन दिमाग लगाओ कि d से 3d और 3d से 5d, मतलब कितना कितना d बढ़ते जा रहा है, डिफरेंस कितना चल रहा है जहाँ पर, तो डिफरेंस 2d के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, अरे यार हाँ क्या होगा, यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2, अब यहाँ पे 2, वहाँ पर तो फिर 2 कॉमन है, तो बचा कितना, यहाँ से बच गया a प्लस डी, और उसमें गुना 2 कॉमन हो चुका है, यहाँ से भी d गुना करो तो प्लस में एन डी, एक लाइन और बढ़ाओ, n प्लस 1 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, इंटू a प्लस, इसको ज़रा गौर से देखो, इन दोनों में से d और d कॉमन है, तो बच गया n प्लस 1 इंटू डी, इसको बड़ी क्वेश्चन, इधर निकला है विषम पदों का योगफल, इधर निकला है सम पदों का योगफल। अब थोड़ा होशो हवास में ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर नीचे हो गया, अनुपात के मतलब होता है जनरली बटा, लेकिन क्या करें इधर ज़्यादा नीचे चले गए, हमको सामने सामने लिखना चाहिए था, अगर सामने सामने लिखते तो ज़्यादा बेहतर समझ में था, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, हम नीचे लिख देते हैं लोग n प्लस 1, और ये बड़ी क्वेश्चन में a प्लस n प्लस 1 बाई, मतलब a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ऐसे हो क्या होगा ना कि काटने में आसानी होगा, सामने सामने देखो, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी कट गया, तो बचा क्या, इधर से n प्लस 2 उधर से n प्लस 1, यानी अगर अनुपात चाहिए तो बोलिए ना कि n प्लस 2 इधर बचा यहाँ, और अनुपात इधर क्या बचा n प्लस 1, और हम शुरू में ही बोल चुके हैं यार कि आज का जो क्लास है वो बहुत ख़राब है, इतना आसान नहीं है कि आप समझ जाइएगा, प्रयास कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं समझाने का पूरा। विषम पद कैसे निकाले सर, तो विषम पद जब भी पूछे ऐसे सिचुएशन में कि कुल पदों की संख्या ही विषम है, तो बराबर बराबर तो नहीं बांटोगे, ऐसा नहीं ना कि आधा इधर आधा इधर, जैसे कुल पदों की संख्या अगर 21 है तो कैसे उसको 2 हिस्सा में बांटिएगा, कुल पदों की संख्या अगर 20 है तो 10 को उधर 10 को इधर, लेकिन अगर 21 को है तो आधा आधी कैसे बांटिएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ये कैसे पता चला 21 है, ये तो नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल रहा है कि विषम संख्या है, और विषम संख्या आधा आधी नहीं बांट सकते हैं, विषम संख्या में देखना पड़ता है कि शुरुआत तो विषम से होता है और अंतिम भी विषम है, इसलिए इसमें 1 जोड़ के 2 से भागा दीजिए,
और सम संख्या ना तो स्टार्टिंग में सम ना ही अंतिम में सम, उसमें एक घटाक 2 से भागा। तो यहाँ पे 2n+3 में एक घटाक 2 से भागा और यहाँ पे 2n+3 में एक जोड़ के 2 से भागा। बस यही तो खाली स्पेशल था बस। n के जगह पे क्या हो गया तो 2 कॉमन ले लिए ये वाला, तो n+2 निकला। देखिए ये वाला, ये वाला यहाँ पर ये वाला, तो n+2 लिखें और बाई 2a, तो एक को तो यहीं रहने दिए। n+2 - 1 इंटू डी मैंने कितना चल रहा था t1 से t3, t3 से t5। यहाँ d के डिफरेंस नहीं बोलेंगे, 2 d का डिफरेंस है, क्योंकि t5 से t6 होता तो कहते डिफरेंस d है, यहाँ डबल d है। इसमें वही बात है, t2 से t4, t4 से t6 डबल d है, तो डिफरेंस तो यहाँ पर भी डबल d। लेकिन n क्या चल रहा है भाई, तो n+1, तो n+1/2 2a मैंने क्या चल रहा था, तो a मतलब एजा शुरुआते था t2, यहाँ दूसरे पद से शुरू हुआ, t2 का मतलब हो गया a + d लिखे, n+1 में 1 घटा दें इतना, फिर जो इधर आया इधर वाला वही इधर वाला, तो n+2 बचा, n+1 बचा। आंसर तो यही होना चाहिए। पता नहीं रिकॉर्डिंग चालू है, लगता है 1 घंटा ही पूरा कर ही देगा। हाँ, तो आंसर इसका कितना आ गया, 38 नंबर। n+2 सही है और अनुपात n+1, 38 नंबर।